बात हुई। वित्त मंत्री नितिन पटेल ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी प्रवासी है यानी कि जो भी विजिटर्स हैं उनकी संख्या में किस तरह बढ़ोतरी देखी गई और उसका बेनिफिट भी क्या कुछ मतलब हुआ है सरकार को, वो भी उन्होंने बताया। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ताजमहल से भी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं आज। और ऐसा ही नहीं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो एक उसमें अजूबा है ही खुद अपने आप में, पर उसके आसपास भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है आज के दिन, जहाँ पे टेंट सिटी हो या फिर वहाँ पे एक ज़ू बना है या कोई एक मॉल है, तो अभी ऐसा माहौल हो गया है कि वहाँ अब अगर आप एक दिन के लिए जाके आना चाहे तो नहीं आ सकते। वहाँ आपको 3 दिन 4 दिन रुक के सभी चीज़ को अगर देखना है तो अच्छी तरह से आप रुक सकते हो। तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। दूसरा, मंदिरों और जो धार्मिक स्थल है उसका भी इस बजट में प्रावधान है कि वहाँ पर उसकी सुविधाएं अच्छी की जाए, उसकी आजू बाजू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी सुदृढ़ किया जाए। तो इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में ली है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हमारे गुजरात के हर एक भाई बहन के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इसे हम आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बना है उससे भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हम चले हैं और आगे भी इसको हम अच्छी तरह बनाएंगे। जी, जगदीश जी क्या कहना है? पर्यटन के लिए काफ़ी सारी ऐसे तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करें, उसके अलावा जो हम सोमनाथ द्वारका की बात करें तो वहाँ भी हेलीपोर्ट बनाने की बात कही गई है। क्या कहना है? पर्यटन स्थल का विकास हो तो उसमें हमको कोई वांधा नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे रोजगारी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, कोई वांधा नहीं है। खाली मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब ये जो हेलीपैड बनाया जा रहा है वो हाई लेवल की पब्लिक के लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले जनता की सुविधा के लिए जो जो काम करने के हैं वो पहले किए जाए। समझो कि कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ानी है और जो वहाँ के लिए जो स्पेशल ट्रेनें बढ़ानी है, कुछ भी करना पड़े तो पहले उसकी सुविधा बढ़ाई जाए ताकि आम जनता को उसकी सुविधा मिले और वहाँ तक वो पहुँच सके और वहाँ पे वो जो जो टूरिज़्म जो डेवलप हो रहा है उसका भी उनको लाभ मिले। कहने का मतलब यहाँ पे जब अभी छोटी जनता के लिए कुछ करो फिर बाद में 5 स्टार लोगों के लिए करना। अभी हेलीपैड बनाने की जरूरत नहीं है तो उसको रोक दिया जाए, दूसरी सुविधाओं में उतना पैसा डाला जाए ताकि कि वो उसको उससे बेहतर सुविधा मिल सके जनता को। जी, क्या कहना है स्नेहल जी आपका? मैंने जैसा कहा कि गुजरात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब थे तब से प्रगति के पंथ पे है और जो विकास है यहाँ पर वो बेहतरीन हो चुका है। तो उसी मामले में मैं कहूँगा, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बना तभी वहाँ पे स्पेशल एक बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट एक रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है। वो शायद मेरे मित्र कभी देखा जाएं है तो मैंने, देखेंगे। मैं और जाके एक आया, अच्छा देखिए। अच्छा सा बस स्टैंड भी है वहाँ पे, जहाँ पे मेरे गुजरात के भाई बहन आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने हेलीपैड बनाया उसका पैसा इधर इसका पैसा इधर, ये सब बातें नहीं है। पर अभी जो स्टेप वाइज जो डेवलपमेंट होता है उसी क्रमशः हम अभी ये जो आप बोल रहे हैं उस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो रेडी होगा। केवड़िया जो है उसके अगर हम आसपास के विस्तार की बात कहें तो कहीं ना कहीं कमलम की बात भी कही गई थी, यानी कमलम यानी कि वो फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया सबसे पहले तो। नहीं, जी। ये जो बात है उसका, जो हमारे आदिवासी और जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो जो भी फ्रूट्स या जो भी प्रोड्यूस उगाते हैं उनके खेतों में उसको अच्छी तरह से मार्केट करना, उसको मंडी में ले जाना, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, वो ख़राब ना हो जाए, उसका जो भी सब ध्यान रखते हैं। तो उसी एक श्रेणी में ये फ्रूट की भी बात की है कि वहाँ जो जो जगह पे जो चीज़ उगती है उसको सरकार बढ़ावा देकर उसका मार्केट क्रिएट करके उसे अच्छी तरह बेच लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। जी, जगदीश जी क्या कहना है कमलम फ्रूट? कमलम के लिए तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा। अगर फ्रूट और नहीं, वेजिटेबल्स यानी की बात है। मैं कमलम यानी कमलम ऑफिस की बात नहीं कर रही, मैं कमलम फ्रूट की ही बात कर रही हूँ। अच्छा, तो कमलम कहने का मतलब ये है कि उनको ड्रैगन फ्रूट को कमलम क्यों किया वो तो लॉजिक मुझे अभी तक नहीं समझ आया, इसीलिए मैं जानबूझ के आपसे अनजान बन रहा था। कहने का मतलब है अगर कोई भी फ्रूट की बात की होती तो समझते, कमलम खाली क्यों, ये चीज़ मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। जी, नामकरण का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है स्नेहल जी।
फ्रूट का नाम चेंज करने की आवश्यकता क्या आनी पड़ी? जी स्नेहल जी। ये तो देखिए, ये जो फ्रूट है वो अपना, देखिए हिंदुस्तान में हर एक चीज़ ऐसा नहीं कि आप बाहर से लाके चिपका दो। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी बहुत चेंज होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे अपना जो पोशाक है, बात करने का तरीका है, सलीका है, तो ड्रैगन इज अ सिंबल ऑफ चाइना एंड आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्राइब मोर अबाउट लेकिन दैट। रूपानी जी ने ये मैंने अनाउंसमेंट किया था तब ये गुजरात के लिए किया था। अगर हम गुजरात राज्य के बाहर की बात करते तो वहाँ पे तो वो लोग ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं, कमलम नहीं बोलते। नहीं, हम ये देखिए, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इस पे काफ़ी कुछ, मतलब ये मुझे तो नहीं लगता कि ये डिबेट का कोई मुद्दा हो, बट मेरा ऐसा कहना है कि एक्चुअली उन्होंने बजट का इसलिए भी कहा मुद्दा था। नहीं था, पर बजट में क्या करें, यहाँ पर दिखा बजट में तो मुझे तो कमलम फ्रूट याद आ गया। ये और जो इसी उन्होंने से कहा था, मतलब मैंने वही मैंने तो कहा कि आपसे सवाल नहीं देखिए पूछा, सवाल हिंदुस्तान के पूछा है परिप्रेक्ष्य में, हमारे साथ पैनल में जो बैठे हैं जगदीश जी, उन्होंने, और सवाल जब उठा है तो उसका जवाब लिए बिना तो डिबेट भी खत्म नहीं होती। नहीं नहीं, इसका देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ है, तो उस हिसाब से कोई उसका ये जो नामकरण वगैरह जो है वो किया गया होगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर हम बहुत सारी चर्चा, या क्यों किया, कैसे किया, उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए यहाँ पर। जी दो जगह और नामकरण की भी बात है कि कर्णावती करने का था, वो नहीं हुआ। जी और कर्णावती। और उसके बाद जो अपना स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उनका नाम उनमें एक स्पेशल नाम डाला गया कि भाई नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, तो वो भी नामकरण ही हुआ ना। ये मुद्दे से भटकने की कोई, मतलब ये बजट से और इसका मुझे नहीं लगता कोई सीधा संबंध है, तो जी अभी एक्चुअली मैं ऐसा उचित है नहीं कि समझूंगा। जब नितिन जी ने कमलम की भी बात कही तभी भी हम पहले वही देखने लगे कि भाई कहीं से दूसरी लिंक तो नहीं आ गई, लेकिन ठीक है बजट का ही पार्ट था वो कमलम। अभी अगर हम कानून की बात करें तो कानून के लिए यानी कि गृह विभाग की हम बात करें तो उसके लिए भी 7,960 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जी जी क्या कहना है कानून क्षेत्र में? नहीं, गुजरात जो है उसकी कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है, और इसके बारे में तो हमारे विरोधी भी हाँ कहेंगे। ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे हमारे जो महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी गुजरात की, वो काफ़ी सुरक्षित फील करती है, और वो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और दूसरे जो दल है जो सुरक्षा में लगे हैं, तो उनको अच्छी सुविधा मिले, वो अच्छी तरह अपनी ड्यूटी कर पाए। उसी उपलक्ष्य में ये जो आपने बजट जो कहा कि 7,960 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उनके नए व्हीकल्स आएंगे, उनके लिए फैसिलिटी आएगी, तो ये तो कोई भी राज्य या कोई भी देश चाहेगा कि अपने देश की आंतरिक सुरक्षा अच्छी रहे। तो उसी उपलक्ष्य में गुजरात में भी ये प्राधान्य दिया गया है उसको उचित, और उसके बारे में ये चिंता की गई है, और उसी का ये फलस्वरूप ये आवंटित की गई है राशि। जी अगर कानून की बात चली है तो अगर हम कुछ आंकड़ों पर भी नज़र करें तो 4,829 अपहरण के किस्से बने थे, 3,095 बलात्कार के केसेस है। इससे अलावा हम बात करें तो हेरोइन गांजा यानी कि ड्रग्स जो है वो 68.60 उसका आंकड़ा बताता है हमको। तो कानून में कहीं ना कहीं स्ट्रिक होने की आवश्यकता तो थी ही। ये जो आपने आंकड़े कहे, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिए। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो है कानून व्यवस्था की बात है वो पूरे राज्य की होती है। उसमें कहीं सारी जगह पर कहीं घटनाएं होती हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ना हो, वो आप हमारे जो दूसरे मित्र बैठे हैं वो भी मानेंगे कि भाई ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें हम किसी को नुकसान हो। तो ये जो गतिविधियों को रोकने की पूर्णतः प्रयास हमारी सरकार कर रही है आज की तारीख में। और हाँ, ये जो कमियां होगी वो इस बजट के प्रावधान से, जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको अच्छे हाईटेक मिलेंगे, जो गाड़ियां मिलेंगी, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी अच्छा बढ़ेगा तभी ये 100% ये चीज़ें कम हो जाएगी। जी जगदीश जी क्या कहना है? जी कानून व्यवस्था सब बेहतर हो तो उसमें हमको कोई वादा नहीं है, होनी भी चाहिए। और अपना जब गुजरात है अपना ही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला का है, सब गुजरात तो अपने सबका है।
इसके लिए हम लोग इसमें भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उनके लिए जो भी करना पड़े, गाड़ी नवी लेनी पड़े, उनके साधन नवे लेने पड़े, उनके लिए कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हमको कोई वादा नहीं है। उनके लिए बजट दिया है, बहुत अच्छी बात है जी। जगदीश जी, अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके लिए भी मतलब रकम आवंटित की गई है 4,500 से ज़्यादा। क्या कहना है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट? रेवेन्यू मीन्स महसूल। महसूल, ओके। महसूल खाता के लिए जो रकम दी गई है उनके लिए भी वादा नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे महसूल खाते में बढ़ोतरी होगी तो डेवलपमेंट की ओर ही जाएगा, तो उसके लिए हमको कोई वादा नहीं है। जी, स्नेहल जी, आपका क्या कहना है? जी, हमारे जैसे मैंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी उस पर बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, वो फोकस्ड है। और आज की तारीख में गांव में भी 51 प्रकार की जो डिजिटल सेवाएं वो दी जा रही है। और जैसा महसूल में भी जो ज़मीन से जो आधारित सब काम होते हैं हमारे किसान मित्रों के, दूसरे लोगों के, वो शहर में और गांव में सब जगह, तो उसी का जो डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना, उन्हें कहीं जाना ना पड़े, लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, वो सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी उपयोगी हो सकती है, वो सब एक पूरा नेटवर्क बना के अच्छी तरह से किया जा रहा है और उसी के डेवलपमेंट में ये प्रावधान किया गया है। जी। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी थी जो शायद इस बजट में नज़र ना आई हो, जगदीश जी? एक एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि कोई टैक्सेस नहीं बढ़ाया जाए, तो एक गुजरात गवर्नमेंट ने एक अच्छा नियम लिया है कि निर्णय लिया है, उसमें उन्होंने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है। और उन्होंने जो बार बार नितिन पटेल जी और डिबेट में बात चलती है कि सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ा बजट है, तो सबसे बड़ा है, बात सही है, पर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल जो बजट था उस पर थोड़ी ज़्यादा है, पर उसके सामने अपनी जनसंख्या भी बढ़ी है और उसके बाद अपना महंगाई भी बढ़ी है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो लेवल ही है। और कहने का मतलब अगर छोटे इंसान को उसकी सुविधा वहाँ तक पहुँचेगी तो हमको भी बहुत खुशी होगी, हम भी इसके लिए तैयार है कि भाई जो बजट बना है बहुत अच्छा बना है। पर कहने का मतलब जो 2019-20 में जो चीज़ें थी वही के वही आज रिपीट हो रही है, तो कहने का मतलब वो जब सुविधा नहीं मिली है तब ये चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो सुविधा जन तक पहुँचे, ऐसा होना चाहिए, बस इतनी इच्छा है। जी, स्नेहल जी, आखिरी सवाल, इस बजट की अगर ओवरऑल बात की जाए तो प्लस पॉइंट सबसे अच्छा कौन सा रहा? इस बजट में ऐसा मानता हूँ कि ये गुजरात को उत्तम से सर्वोत्तम ले जाने वाला बजट है। इसमें आरोग्य, कृषि, पशुपालन, जल व्यवस्था, सामाजिक विकास और गांव और शहरों के विकास पे पूरा ध्यान दिया गया है। हमारी जो आमदनी सरकार की हुई है उससे ये निश्चित होता है कि आज की डेट में गुजरात का जो व्यवसाय है और गुजरात के जो लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रहा है। इवन कोरोना काल में भी काफ़ी कंपनियों ने प्रोएक्टिवली बताया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई उसकी वजह से हम पूरे विश्व में काफ़ी लोगों को मदद कर सके। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है, जो हमारी भावना है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि गुजरात उसका बहुत ही अहम हिस्सा है। आज 43% जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें गुजरात है। हर महीने 16,000 MSME यहाँ पे रजिस्टर होती है। और ये बिन परंपरागत ऊर्जा है उसमें भी गुजरात का स्थान काफ़ी आगे है और गुजरात हमेशा आगे रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर ये बजट जो है वो एक आम इंसान के लिए है और गांव के लोगों के लिए है, आदिवासी के लिए है, मेरी बहनें जो हैं गांव में दूर दराज के, उनके लिए है और अपने दलित भाइयों बहनों के लिए भी है कि जिन्हें अपना डेवलपमेंट करने का जो चांस है वो यहाँ से मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बजट हम सभी गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, ऐसी मुझे पूर्णतः मुझे मतलब आई एम श्योर कि ये बजट इट विल बी परफेक्ट एंड वेरी गुड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ गुजरात। आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। मेरा बजट मेरी सरकार में आज हमने हर मुद्दे पर चर्चा की कि कितने क्षेत्र में कितने
रुपए आवंटित किए गए, क्या कुछ बेनिफिट हो सकते हैं और कहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन जो लोगों की जुड़ी थी वो भी इसमें कितनी फुलफिल हुई या नहीं, वो सारे मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो अभी वक्त हो चला है एक विराम का, तब तक आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ न्यूज़ अपडेट्स के लिए।